सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस एकेडमी चैनल को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम विज्ञान के जो बायोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें हमारी ये सेकंड क्लास है। इससे पूर्व में हम पहली क्लास साइंस की पढ़ चुके हैं बायोलॉजी की, जिसमें मैंने आप सभी को इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में बताया था। तो यहाँ पर आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है। बहुत ही प्यारी क्लास होने वाली है, बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि किस शाखा का क्या क्या नाम होता है। तो आज हमारी क्लास का नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पूर्व में हम जीव विज्ञान की दो मुख्य शाखाओं के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जो मैंने आप सभी को पहली क्लास में पढ़ा दी थी। पहली थी जूलॉजी और सेकंड थी बॉटनी। इन दो शाखाओं के अलावा विज्ञान की अन्य शाखाएं भी होती हैं जिनको हमें अध्ययन करना होता है। इनसे हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। 99.9% चांसेस इनमें से एक या दो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं परीक्षाओं में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ शाखाओं की बात कर लेते हैं अपन कैपिटल ए से। मैं इसमें अल्फाबेटिकल वाइज पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे इजी टर्म में हमको कोई चीजें याद हो जाएंगी, और कुछ इमेज के थ्रू भी मैं आप सबको कोई चीज समझाना चाहूंगा कि किस ब्रांच के अंतर्गत क्या क्या होता है। तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं अपन। तो इसमें मैं पहले कैपिटल ए के बारे में बताऊंगा कि कैपिटल इस अल्फाबेट से शुरू होने वाली जितनी भी अन्य शाखाएं वो कौन कौन सी होती हैं। इसमें हम सारी शाखाएं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ वहां से पढ़ते हैं पुस्तकों में तो कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो इसमें मैं आपको सारी ब्रांचेस के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए पहली ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? एनाटॉमी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब क्या होता है? शारीरिकी। इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपन। तो एनाटॉमी, जहां कहीं भी एनाटॉमी लिखा आएगा उसका मतलब क्या होता है कि शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करवाना। तो एनाटॉमी नाम से अपन क्या याद रखना है कि एनाटॉमी मतलब होता है शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। जैसा कि आप इमेज में देखिए, आपको 4 इमेज शो हो रहे होंगे यहाँ पे मानव कंकाल के। तो हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग हैं, उन सभी की जो संरचना होती है, आंतरिक संरचना बॉडी की, आपको इमेज में दिख रही होगी, आप ध्यान से देख लीजिए। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं, अर्थात शरीर की आंतरिक संरचना, इसका पूरा अध्ययन करना। सेकंड नंबर पे है अपना एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब होता है कीट पतंग। इसका आशय क्या होता है कि जितने भी कीट पतंग होते हैं, जितने भी उड़ने वाले कीट होते हैं, उन सब का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसी किस नाम जानते हैं अपन? एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? कीट पतंगों का अध्ययन करना। आप इसकी इमेज देख लीजिए। इमेज में देखिए आप कितने सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको कीट पतंग दिख रहे हैं। तो जब भी हम इन सब का अध्ययन करेंगे, जितने भी यहाँ पर हैं उन सब का अध्ययन करेंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंटोमोलॉजी। थर्ड की बात करते हैं एंजियोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? संवहनीय चिकित्सा। कहने का तात्पर्य क्या होता है? हमारे शरीर में रुधिर, रुधिर मतलब क्या होता है? रक्त। यदि किसी को पता ना हो कि रुधिर मतलब क्या होता है, तो रुधिर शब्द का जो आशय होता है, मतलब क्या होता है? वो रक्त होता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। कहने का तात्पर्य क्या है? हमारी पूरी बॉडी में रक्त किस प्रकार से संचारित होता है उसके बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। आप पिक्चर में देख लीजिए इसमें कि उससे आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि एंजियोलॉजी अपन किसे बोलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला लिखा यहाँ पे एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब क्या होता है? फूल या पुष्पों से संबंधित अध्ययन। यदि हम कोई भी पुष्प है उसकी संपूर्ण संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में वगैरह पढ़ाया था कि ओवरी, अंडाशय, निषेचन की क्रिया होती है, वर्तिकाग्र, ये सब मैंने बताया था क्लास में, स्टिग्मा वगैरह। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है फूल के बारे में, पुष्प के बारे में, तो यदि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। पिक्चर में आप देख लीजिए क्लियर करके इसको, कि जैसे मैंने पिक्चर में आप शो कर दे रहा हूं मैं, आप देख लीजिए। यदि जब भी हम किसी पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं संपूर्ण, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? एंथोलॉजी। उम्मीद करता हूं मैं आप सभी से कि आप पिक्चर के थ्रू इन सब चीजों को
बहुत अच्छी तरीके से याद कर पाओगे, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई नहीं पढ़ा रहा होगा कि यहाँ पे एक साइड आपको पिक्चर भी शो कराई जा रही है, उन चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ सिर्फ रटना नहीं सिखाऊंगा मैं, चीज़ों को जो नाम लिखा हुआ है उसको स्पष्ट रूप समझाऊंगा कि क्या होता है, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ते हैं। प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमको समझ में नहीं आएगा, जरूर आएगा, बस मेहनत से और लगन से पढ़िए आप। चलिए अगली पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी से मतलब क्या होता है कि मानव के विकास की संस्कृति का अध्ययन। अब ये क्या होता है भाई, हमने तो पहली बार सुना है लेकिन अर्थ नहीं पता। इसका तात्पर्य क्या होता है कि मानव विकास की संस्कृति, कि मानव किस प्रकार से अपने चरण में आगे बढ़ता चला गया, पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें क्या बदलाव होते रहे। तो उस संपूर्ण प्रक्रिया का यदि हम अध्ययन करते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इमेज में देख लीजिए आप, इमेज में आपको और अच्छे समझ में जाएगा। जैसे कि हम पहले मतलब बंदर की प्रजाति की तरह रहते थे, मतलब जो आदि मानव वगैरह थे, चारों हाथ और पैरों दोनों से चलते थे। धीरे धीरे इसकी प्रणाली में क्या होता गया, विकास होता गया। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मानव के विकास की संस्कृति का अध्ययन, उसको बोलेंगे अपन एंथ्रोपोलॉजी। एक बात और ध्यान रखिए आप, जरूरी नहीं कि परीक्षाओं में हिंदी ही नाम आए, 99% नाम इंग्लिश में लिखा आता है, और इंग्लिश में भी कैसा प्रोनाउंस होकर आता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंस होकर आता है। ऐसा नाम बहुत कम आता है, तो आप प्लीज इनको इंग्लिश टर्म ही याद कीजिए अच्छे से। पिक्चर आपने देख ली, समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट के बारे में पढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजी मतलब क्या होता है, अंतःस्रावी तंत्र। अब ये क्या होता है, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ क्लास में। चलिए जान लेते हैं क्या होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, हम मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ हार्मोन उत्पन्न करने वाली जितनी भी ग्रंथियां होती हैं। कौन सी उत्पन्न करने वाली, हार्मोन उत्पन्न करने वाली जितनी भी ग्रंथियां होती हैं, उन सभी का यदि हम अध्ययन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतःस्रावी तंत्र या फिर एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ाई थी, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ऐसे करके बहुत सारी ग्रंथियां मैंने आपको अधिभृक ग्रंथि, ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारी ग्रंथि क्लास में। एक होती है थायराइड ग्रंथियां। तो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं जिनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे शरीर में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उन सब का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। चलिए अगली पढ़ लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है यहाँ पे ऑर्थोलॉजी। ये तो आपने नाम सुना होगा, टीवी में कई बार ऐड आता है, डॉक्टर ऑर्थो, सुना होगा, जावेद अख्तर जी आते हैं, दिखाते हैं, उसमें शो ऑफ कराते हैं कि ऑर्थोलॉजी, डॉक्टर ऑर्थो करके सुना होगा आपने, एक ऑयल आता है पैर में लगाने के लिए। तो जहां कहीं भी हम जोड़ों की बात करते हैं, संधि और जोड़, हमारे शरीर के जहां जहां पर हड्डी, दो हड्डियों के बीच में जॉइंट है, जोड़ है, तो यदि हम उसका अध्ययन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आर्थोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, ऑर्थोलॉजी बोलते हैं। तो हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्थोलॉजी कहता है। पिक्चर देख लीजिए आप, इसमें समझ में आ जाएगा आपको क्या है ये। एक मिनट में आपको, ये ऊपर वाली पिक्चर नहीं देखी आपने, अंतरस्त्रायी वाली, इसकी पिक्चर और देख लीजिए। ऊपर बताना भूल गया मैं, इसकी देख ली 2 मिनट। जितनी भी ग्रंथियां होती है इनसे हार्मोन निकलता है, उसको अपन एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें अच्छे समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं यहाँ पे इमेजेस के थ्रू आपको चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। आप इनको बार बार रिवाइज कीजिए, याद बिल्कुल मत करना, कंटिन्यू आप इसको हफ्ते में 1-2 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको इसे याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है एपीकल्चर। एपीकल्चर मतलब क्या होता है, मधुमक्खी पालन। मतलब जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं उन सबके पालन से संबंधित जो भी प्रक्रिया होती हैं, जो भी हम अध्ययन करते हैं, वो सब काय में आता है, अपना एपीकल्चर के अंतर्गत आता है। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है परीक्षाओं में कि एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन, पशुपालन, या फिर और उसमें ऑप्शंस लेके आते हैं। तो हमें क्या याद रखना, एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन से संबंधित अध्ययन करना। पिक्चर में आप देख लीजिए, मधुमक्खियां दिख रही हैं आपको बहुत सारी, तो यदि हम इनका अध्ययन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एग्रोनोमी। एग्रोनोमी मतलब क्या होता है, एग्रो से आपको याद आ रहा होगा, एग्रो मतलब होती है कृषि, एग्री, एग्री आपने वर्ड सुना होगा एग्रीकल्चर करके, तो मतलब होती है कृषि। तो यहाँ पे वर्ड क्या है, एग्रोनोमी। एग्रोनोमी मतलब क्या होता है, एक तो होता है सस्य विज्ञान, सस्य मतलब होती है मिट्टी,
और एक होता है कृषि विज्ञान। कहने का तात्पर्य क्या है, यदि हम फसल और मिट्टी, क्या बात बोल रहा हूं मैं, यदि हम फसल और मिट्टी का पूर्ण रूप से क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, फसल में कौन कौन से रोग लग रहे हैं, किस प्रकार से फसल को हमको तैयार करना है, वो सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन जो हम करते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी कहते हैं। क्या याद रखना अपन को इसमें कि मिट्टी एवं फसल के पादपों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। पिक्चर में आप देख लीजिए, आपको शो कर दे रहा हूं मैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक पर्सन बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो बता रहे हैं, बैठे हुए मिट्टी दिख रही है, नीचे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो उनका यदि हम अध्ययन करें तो क्या कहलाएगा, वो अपना एग्रोनॉमी कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ए अल्फाबेटिकल के इतनी सारी जितनी भी मैंने ये पढ़ाई है सभी शाखाएं आपको समझ में आई होंगी। ए अल्फाबेट में सिर्फ इतनी ही शाखाएं हैं जो कि हमें याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्षमा कीजिए, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे बस, क्योंकि इतने ही नाम हमें याद करना है। कल एक नई क्लास के साथ जुड़ेंगे फिर से, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से देखिए और याद कीजिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए, और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू एवरीवन।